वैचारिकी के लोग चाहिए। यहाँ वैचारिकी के लोग जो अपने आप पैदा हो रहे हैं उनसे तुम कह रहे बोला पैसा दो, कहाँ से पैसा देगा? रवि गौतम के मिल चल रहे हैं, क्या करके समाज देगा? तुम मुझसे कहो तुम 1 करोड़ हमें और दे दो, वो कहाँ से दे देगा? तो उन लोगों को तो पार्टी को चाहिए कि उल्टा पैसा देकर के चुनाव लड़ाना चाहिए। तुम्हें एक बेहतर नेता मिल रहा है और तुम उनसे उल्टा पैसा मांग रहे हो। तो ये जो लोग हैं जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आदमी, वो नौजवान साथी गाजियाबाद में लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग करता है, लोगों से मिलता है, छोटी छोटी सभाएँ करता है, एक बड़ी सभा करता है, और जब चुनाव बन जाता है और जब लगता है कि ये सीट जो गाजियाबाद सदर की सीट है ये रवि गौतम जीत सकते हैं क्योंकि इन्होंने इस सीट को तैयार कर दिया है, तो फिर कहीं ना कहीं बुला करके कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर 2 मुकदमे हैं। और मतलब बहुजन समाज पार्टी में उन लोगों को MP MLA बनाया जा सकता है जिनके पास हज़ारों करोड़ के फ्रॉड के मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं, जिन पर उसके मुकदमे क्या नाम है, कत्ल के मुकदमे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नौजवान जो समाज की लड़ाई लड़ते वक्त कहीं ना कहीं जो है वो तो क्या है कि बहुजन समाज पार्टी को जिन दलालों ने घेर रखा है और जिस दलाली के चलते बहुजन समाज पार्टी बर्बाद हुई है, वो उसी का एक हिस्सा है। तो इसमें ये कहना कि रवि गौतम का टिकट कटा है, रवि गौतम जैसे कितने लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं, रवि गौतम जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने जवानी खपा दी, उनको कुछ नहीं मिला है। तो रवि गौतम एक नाम है, लेकिन आप जीत करके जाएगा तो पार्टी मजबूत होगी। वो चुनाव लड़ाने, चुनाव जताने की स्थिति में नहीं है। वो किस आदमी से कितना पैसा मिलेगा, बस इस काम को कर रहे हैं। राहुल नागपाल जी अभी वर्तमान में गाजियाबाद के युवा नेता जिनका एक संगठन भी था युवा शक्ति दल, एडवोकेट रवि गौतम जी, उनका बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काट दिया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये जो घटना है रवि गौतम के टिकट कटने की, ये घटना ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को युवाओं की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ बहन जी कह रही हैं कि हम 50% भागीदारी युवाओं को देंगे, और दूसरी तरफ जो एक नौजवान है रवि गौतम, जो पिछले 10 साल से 15 साल से समाज में काम जो है वो कर रहे हैं, जहाँ पर भी समाज के ऊपर कोई शोषण, अत्याचार, कोई एट्रोसिटी होती है, वो और उनका संगठन युवा शक्ति दल वहाँ पहुँचते हैं और समाज में बड़े लोकप्रिय हैं। चंद्रशेखर के साथी रहे हैं, हमारे भी साथी हैं। तो वो नौजवान जिसको बुला करके कहा गया कि आप गाजियाबाद सदर पर उपचुनाव की तैयारी करिए, पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी, वो आदमी, वो नौजवान साथी गाजियाबाद में लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग करता है, लोगों से मिलता है, छोटी छोटी सभाएं करता है, एक बड़ी सभा करता है, और जब चुनाव बन जाता है और जब लगता है कि ये सीट जो गाजियाबाद सदर की सीट है ये रवि गौतम जीत सकते हैं क्योंकि इन्होंने इस सीट को तैयार कर दिया है, तो फिर कहीं ना कहीं बुला करके कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर 2 मुकदमे हैं और तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो। तो मुकदमे तो पहले भी थे, और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि मुकदमे किस लेवल के हैं। एक मुकदमा रवि गौतम पर 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के तहत जब भारत बंद हुआ था उसमें है, तो वो बहुत सारे नौजवानों पर है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा मुकदमा एक हल्की सी FIR है जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना के, जिनकी हत्या कर दी गई थी चाकू से गोद करके, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए वो एक जो तेलंगाना का ऑफिस है वहाँ जा रहे थे, तो वो कह रहे तो बिना परमिशन क्या, तो एक हल्की सी FIR वो है। मतलब बहुजन समाज पार्टी में उन लोगों को MP MLA बनाया जा सकता है जिनके पास हज़ारों करोड़ के फ्रॉड के मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं, जिन पर उसके मुकदमे क्या नाम है, कत्ल के मुकदमे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नौजवान जो समाज की लड़ाई लड़ते वक्त कहीं ना कहीं जो है वो उस पर मुकदमे होते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि आपका टिकट इसलिए काट दिया गया है कि आप जो है वो आपके ऊपर मुकदमे हैं। तो ये विचारणीय प्रश्न ये भी है कि जब मायावती जी से मिले रवि गौतम, तो उन्होंने कहा बहन जी मैं 2 मिनट में बात रखना चाहता हूँ, मेरा टिकट काट दे कोई नहीं, कि मैं 2 मिनट में बात रखना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं वो मिलना चाहते हैं। तो बहन जी ने खुद ये कहा कि नहीं आप बाहर जाइए, आपसे कोई किसी बात नहीं होगी। तो ये आरोप जो रवि गौतम ने खुद वीडियो में लगाए हैं कि मुनकाद अली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने 40 लाख रुपये मीडिया के नाम पर मांगे, अन्य और कुछ लोग। तो क्या है कि बहुजन समाज पार्टी को जिन दलालों ने घेर रखा है और जिस दलाली के चलते बहुजन समाज पार्टी बर्बाद हुई है, वो उसी का एक हिस्सा है। तो इसमें ये कहना कि रवि गौतम का टिकट कटा है, रवि गौतम जैसे कितने लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं, रवि गौतम जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने जवानी खपा दी, उनको कुछ नहीं मिला है। तो रवि गौतम एक नाम है, लेकिन और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए कहीं ना कहीं बहन जी की पार्टी को सिर्फ अब पैसों के नाम पर तोला जा रहा है कि अगर पैसा होगा तो ही आपको टिकट मिलेगी। आप कह रहे हो कि पैसे के नाम से तोला जा रहा है,
और पैसा दोगे तो टिकट मिलेगा। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग बुलाएंगे कि आओ बसपा से चुनाव लड़ो, लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपका संगठन नहीं, आपके पास में नीचे ब्लॉक लेवल पर कोई काम करने वाला नहीं, कोई किसी को टिकट मिल जाए तो पार्टी के लोग उसको नोच के खा जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं पैसे उगाने की एक बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे उगाने के कलेक्शन एजेंट होकर के रह गए। उनका ना तो इस बात से कोई मतलब है कि कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहिए, ना उनका इस बात से कोई मतलब है कि कौन प्रत्याशी कैसे चुनाव लड़ेगा, और ना उनका इस बात से कोई मतलब है कि कैसे कोई चुनाव जीत करके जाएगा तो पार्टी मजबूत होगी। वो चुनाव लड़ाने, चुनाव जताने की स्थिति में नहीं है। वो किस आदमी से कितना पैसा मिलेगा, बस इस काम को कर रहे हैं। राहुल जी, कहीं ना कहीं ये बात भी सिद्ध हो चुकी है कि रवि गौतम जी ने यूँ कहूँ तो चढ़ावा बहुत कम चढ़ाया है। नहीं, रवि गौतम ने तो चढ़ावा चढ़ाया ही नहीं भाई। जो आदमी समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जो आदमी बिजनेस नहीं कर रहा है, जो थोड़ा बहुत कमाता है, उसे भी समाज की लड़ाई में खर्च कर देता है, पेट्रोल डीजल में आने जाने में। बसपा का तो कोई जिलाध्यक्ष की जाता नहीं, बसपा का तो मंडल कोऑर्डिनेटर कहीं जाता नहीं FIR करवाने के लिए। जाते कौन है? जाते यही लोग हैं जो संगठन चला रहे हैं, समाज की लड़ाई दुख दर्द यही। अब तुम उनसे चुनाव लड़ाओ तो उनसे कहो रहे उनको तो चुनाव भी कल को वो लड़ेंगे तो समाज ही लड़ाएगा भाई, पैसा इकट्ठा करके समाज देगा। तुम मुझसे कहो तुम 1 करोड़ हमें और दे, तो वो कहाँ से दे देगा? तो उन लोगों को तो पार्टी को चाहिए कि उल्टा पैसा देकर के चुनाव लड़ाना चाहिए। तुम्हें एक बेहतर नेता मिल रहा है और तुम उनसे उल्टा पैसा मांग रहे हो। तो ये जो लोग हैं जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाल हुआ है उसके लिए बसपा का शीर्ष नेतृत्व जो है वो खुद जिम्मेदार है। जिस तरीके से रवि गौतम ने एक वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मेरे पास अगर 50 लाख रुपए होते तो बहन जी मेरी टिकट नहीं काटती, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर है मैंने उसको पैसे नहीं दिए और उस वजह से उन्होंने मेरी टिकट काट दी। मैं कह रहा हूँ रवि गौतम के पास 50 करोड़ भी होते ना, तब भी पैसा नहीं देना चाहिए। अगर रवि गौतम को 10 साल समाज में काम करने के बाद में, मुकदमे करवाने के बाद में, समाज के हकों की लड़ाई लड़ने के बाद में भी पैसा टिकट जो पैसों से लेना पड़े, और कोई पार्टी जिसको कहते हैं हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी उस आदमी को पैसों से टिकट दे, तो वो पार्टी भी गलत है। और रवि गौतम भी अगर टिकट के लिए पैसा देता तो मैं उसका विरोध करता। पैसा होना ना होना सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन पार्टियों को चाहिए। बीजेपी से सीखो ना, वो RSS में काम करने वाले अंतिम छोर के व्यक्ति को उठा करके कहते जाए मेरे का चुनाव लड़ो, उसको चुनाव के लड़ने के लिए पैसा भी देते हैं। वो MP का चुनाव ला के लाते हैं क्योंकि उनको उनकी वैचारिकी के लोग चाहिए। यहाँ वैचारिकी के लोग जो अपने आप पैदा हो रहे हैं, उनसे तुम कह रहे बोला पैसा दो, कहाँ से पैसा देगा? रवि गौतम के मील चल रहे हैं। तो अब बहुजन समाज के लोग ये उम्मीद करना छोड़ दे कि बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हो? नहीं, जिनके पास में, जिन्होंने दलाली करी है बहुजन समाज पार्टी में, जिन्होंने लंबे समय तक खूब पैसा कमाया है बहुजन समाज पार्टी में, और वो जिनके पास में हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो दें पैसा। उनसे किसने मना किया? राहुल नागपाल की पास तो नहीं है, तुम्हारे पास तो नहीं, तो हम कहाँ से देंगे? हम तो खुद ही हंटू माउथ हैं। और अगर हमें राजनीति करनी है तो अगर मैं MP MLA बनना है तो हम उस पार्टी से बन जाएंगे जो हमसे कहेंगे लो 50 लाख पकड़ो, चुनाव लड़ो, तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है। और देखिए, राजनीति हमारे जैसा आदमी, रवि गौतम जैसा आदमी इसलिए नहीं करता है कि उसको MP MLA बनना है। पार्टी को चाहिए कि आप इस चेहरे का इस्तेमाल करो, आप पार्टी को मजबूत करो, और ये आदमी जीत करके सदन में जाएगा तो समाज की आवाज़ उठाएगा।